नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। तो साल 1972 जून जुलाई का महीना, जगह शिमला। 1971 की जंग के बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक शांति समझौता हुआ। इतिहास में यह ऐतिहासिक शिमला सम्मेलन के नाम से दर्ज हुआ। फिर आया साल 2003। शिमला के चिंतन शिविर में कांग्रेस ने समान विचार वाले दलों के साथ चुनावी गठबंधन करने का फैसला लिया और अगले ही साल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की किस्मत पलट गई। अब साल है 2023 और फिर जुलाई का वही महीना और शिमला में एक बड़ी बैठक होने वाली है इसी महीने। अब सवाल है कि क्या 2024 के चुनावों से पहले विपक्षी दलों के इस महामिलन से देश की सियासत बदलने वाली है? सियासत में जो असंभव था वो सब पाटलिपुत्र में संभव हो गया। जो कभी दलगत दुश्मन थे वो दोस्त बन गए। जिनमें हाथ मिलाने तक की अदावत थी वो लपक कर गले मिले। जिनके दिल अलग थे वो हंसते हुए एक साथ एक टेबल पर आ बैठे। सियासत के जो सूर में एक उम्र तक एक दूसरे के खिलाफ लड़े वो बीजेपी के विरुद्ध एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर लड़ने को तैयार हो गए। कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी मिट गई और पाटलिपुत्र 24 के चुनावों की धुरी बन गई। दावा है कि महागठबंधन की ताकत का पटना महज ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अब शिमला में दिखेगी। पटना में मीटिंग मैंने बोला था इसी के लिए नीतीश जी को कि पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है और बहुत सारे आंदोलन पटना से शुरू हुआ। इसी के लिए मैं कहा था दिल्ली में हम लोग बहुत सारे मीटिंग किया लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाला। अब पटना से शुरू करो। पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है। हम 10 या 12 तारीख को फिर शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। हम ये तय किया है कि वहाँ पर बैठकर एक एजेंडा बनाए और उसमें किन किन चीज़ों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं, सभी स्ट्रैटेजी करके एक निर्णय लेंगे और आगे भी फिर इस यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग पूरे काम करेंगे। तो अगले महीने जब देश के दरवाजों पर मानसून पूरी ताकत के साथ दस्तक दे चुका होगा तो शिमला के सर्द मौसम में विपक्षी दलों के तमाम नेता मिलकर ऐसा मजबूत बांध बनाने पर मंथन करेंगे जो पिछले एक दशक से जारी मोदी नाम की तेज लहर की धार और रफ्तार दोनों को थाम सके। बिहार की राजधानी पटना में हुई बैठक की पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कंधों पर उठा रखी थी। 23 जून को जिस तरह से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के एक से एक बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा, उसके बाद बैठक को एक हद तक सफल भी माना जाएगा। अब पटना से शिमला चलो का नारा दिया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने गेंद को गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस के पाले में फेंक दी है। पटना में जो प्रतिज्ञा ली गई उस पर शिमला में शंखनाद की तैयारी है। पटना से चली दिल्ली एक्सप्रेस का पहला पड़ाव पहाड़ों के बीच बने उस खूबसूरत शहर में है जहां से कांग्रेस की कई बेहतरीन यादें जुड़ी हैं। साल 2003 में इसी शिमला के चिंतन शिविर से उस यूपीए की बुनियाद रखी गई जिसने अगले 10 सालों तक बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से दूर रखा। तो क्या शिमला से कांग्रेस एक बार फिर उसी इतिहास को दोहराना चाहती है? हालांकि जिनके कंधों पर इसके सफल आयोजन की जिम्मेदारी है उन्हें अब तक इस बारे में कोई खबर ही नहीं। क्या उनका मोटिव है, क्यों उन्होंने शिमला चुना? यहाँ की वादियों में घूमने के लिए, यहाँ का अच्छा मौसम का आनंद उठाने के लिए वो लोग यहाँ आ रहे हैं। दे आर मोस्ट वेलकम। इन विरोधाभासों के बावजूद ये जानना जरूरी है कि अगर पटना में साथ आए दल शिमला में भी साथ दिखे तो इनकी मिलीजुली ताकत कितनी बड़ी और असरदार होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव को आधार बनाए तो कांग्रेस 53 सीटों के साथ विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी। इसके बाद डीएमके के पास फिलहाल 24 लोकसभा सांसद हैं। तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है जो 23 सीटें जीतने में कामयाब रही। शिवसेना के 19 सांसद थे। एनसीपी के 5 सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे। समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीएम के 3-3 सीटें। सीपीआई के खाते में 2 सीटें गई जबकि जेएमएम और आम आदमी पार्टी किसी तरह अपना खाता खोलने में कामयाब हो सकी। इस तरह अगर महागठबंधन में शामिल दलों की सारी सीटों को जोड़ दिया जाए तो इनका कुल आंकड़ा 153 बैठता है। इन आंकड़ों को आधार बनाएं तो अगर शिमला में महागठबंधन अपने सबसे बेहतर सियासी स्वरूप के साथ अस्तित्व में आने में कामयाब भी रहा
तो 300 सीटें पार बीजेपी के विरुद्ध उसकी मिलीजुली ताकत ज्यादा असरदार नहीं दिखाई देती। लेकिन अगर अलग अलग राज्यों में मजबूत पकड़ रखने वाले क्षेत्रीय दल बीजेपी के विरुद्ध 1 to 1 की फाइट में उतरते हैं तो सीटों का समीकरण बदल जाएगा। यदि पटना की बैठक के ऐलान के मुताबिक विपक्षी दलों के नेता बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा असर 12 राज्यों की 282 लोकसभा सीटों पर पड़ सकता है। इन 282 सीटों में 117 सीटों से जुड़ी पार्टी के नेता पटना में महागठबंधन की पहली बैठक में शामिल हुए, जबकि इन्हीं राज्यों की 165 सीटें बीजेपी के पास है। ऐसे में बीजेपी की स्थिति उन राज्यों में तभी कमजोर हो सकती है जब इन सीटों पर 1 to 1 मुकाबला हो। जुलाई में महागठबंधन के नेता जब शिमला में दूसरी बार एक साथ मिलेंगे तो सबसे बड़ा पेंच सीटों के बंटवारे पर ही फंसेगा और इसमें सबसे ज्यादा समझौता कांग्रेस को करना पड़ सकता है। अब सवाल है कि क्या गठबंधन में सबसे बड़े दल की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस इस बड़े त्याग के लिए तैयार होगी? अब एक बार फिर से विपक्ष का महागठबंधन शिमला में जुटने जा रहा है। 10 से 12 जुलाई के बीच कोई भी तारीख तय हो सकती है। इस बार महागठबंधन की जो एक तरह से सार्थक संवाद करने वो आ रहे हैं वो इतना सार्थक साबित हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अधीर होकर रंजन चौधरी जिस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं और इसी तरह अरविंद केजरीवाल का जो एक तरह का व्यवहार वहाँ कांग्रेस का कहना है कि रहा है पटना में, तो उस तरह से लगता नहीं है कि कोई बहुत सार्थक इसमें अभी तक हम कुछ देख पा रहे हैं। सीटों के बंटवारे के अलावा भी कई दूसरे मुद्दे जिन्हें शिमला में सुलझाए बगैर महागठबंधन के लिए 24 के चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरना टेढ़ी खीर होगा। जैसे महागठबंधन का आखिरी स्वरूप क्या होगा, महागठबंधन में कुल कितने दल शामिल होंगे, महागठबंधन का संयोजक कौन होगा, अलग अलग राज्यों की विरोधी पार्टियों के बीच सहमति का फॉर्मूला क्या होगा, महागठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। शिमला में इन मुद्दों पर सहमति बनाए बिना महागठबंधन की तस्वीर साफ हो ही नहीं सकती। अभी ये नहीं तय हो पाया है कि इस गठबंधन का नेता कौन होगा। शरद पवार कह चुके हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष बिना किसी को चेहरे को आगे किए चुनाव लड़ेगा। बिहार में नीतीश समर्थक नीतीश को इस विपक्षी एकता का नेता मानकर प्रचार कर रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी से खंडन भी आ गया है। आप पार्टी शर्तों के साथ इस एकता में, इस गठबंधन में आने की बात कर रही है। ऐसे में विपक्षी एकता कितना कारगर होगा और कितना सफल होगा ये आने वाला समय बताएगा। साफ है कि पटना में महागठबंधन की पहली बैठक अभी जरूर हुई है, मगर अभी पूरी ताकत से जमीन पर उतरने से पहले उसे कई सियासी अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजरना होगा और उसकी पहली परीक्षा शिमला में होगी। पटना से सौरभ कुमार और दिल्ली से रमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।